अरे सुनो। हाँ, कहानी शुरू होने वाली है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जरा अपने हेडफोन पहन लो यार, क्योंकि कुछ कहानियां कान से नहीं, सीधे दिल से सुनी जाती है। एपिसोड 3। अगर आपने यह कहानी यहाँ से देखना शुरू किया है तो कृपया एपिसोड 1 और 2 मस्ट देखें। गांव की सुबह फिर से शांत थी, लेकिन इस बार एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ। हायून और जून हो अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे चुके थे। दोनों की जिंदगी में बदलाव आ चुका था, लेकिन वह बदलाव अब डर नहीं बल्कि उत्साह और सुकून ला रहा था। जून हो को अब यह एहसास हो रहा था कि वह शहर की भागदौड़ से दूर इस गांव में कुछ खास पा सकता था। हायून के साथ बिताए गए पल उसे अब यह समझाने लगे थे कि सच्चा प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक रिश्ता होता है जिसे समय और संघर्ष की जरूरत होती है। हायून को भी महसूस हो रहा था कि उसने जो निर्णय लिया है वह सही था। अब वह अपने दिल की आवाज पर पूरी तरह से विश्वास कर रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि प्यार में डर और असमंजस की कोई जगह नहीं होती, जब तक दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर गांव में बदलाव के संकेत दिखने लगे थे। लोग अब जून हो और हायून की तरफ उस नजर से देख रहे थे जैसे दो जुदा हुए दिल अब एक दूसरे के करीब आ गए हों। गांव के बुजुर्गों की नजरों में यह एक बहुत ही प्यारी और आदर्श जोड़ी बन चुकी थी। वे यह महसूस कर रहे थे कि प्यार में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही दोनों में था। एक दिन जब हायून खेतों में काम कर रही थी, जून हो ने उससे मिलने का फैसला किया। वह कुछ समय के लिए शहर से लौटकर आया था और उसे लगा कि अब वह हायून के साथ कुछ समय बिता सकता है। वह खेतों में पहुंचा और हायून से मिलते हुए बोला, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ कहीं बाहर जाने के लिए? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं कुछ खास समय एक साथ बिताएं। हायून उसकी बात पर थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे लिए इस गांव में तुमसे ज्यादा खास कोई जगह नहीं है। जून हो उसकी बातों को समझ गया और फिर हायून के पास बैठकर कहा, तुम सही हो हायून, मैं जो भी कहता हूँ वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम ही मेरी दुनिया हो। हायून ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है जून हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, मेरे लिए हर दिन साथ बिताना खास है। कोई बड़ी यात्रा नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ जीने का हर पल। यह सुनकर जून हो को महसूस हुआ कि हायून के पास सच में बहुत बड़ी समझ और परिपक्वता है। उसने सोचा, हायून ही वह इंसान है जिसे मैं हमेशा चाहता था, लेकिन मुझे इसे पहचानने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जून हो को महसूस होने लगा कि गांव में उसकी जिंदगी के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण था। वह शहर में अपने परिवार और अपने करियर के बारे में सोचता था, लेकिन अब हायून के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझाया कि उसे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। एक दिन जब वह हायून से अकेले में बात कर रहा था, उसने कहा, हायून, मैं अब समझता हूँ कि शहर के सारे सपने और काम मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते जितने तुम हो। मैं शहर में वापस जाऊं या नहीं, यह फैसला मुझे अब खुद करना है। हायून ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ जून हो, तुम जितना सोच रहे हो उतना ही सही है। तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन याद रखना, मुझे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहना है, चाहे तुम कहाँ भी हो। इस पर जून हो ने हायून का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं जानता हूँ हायून, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, और अब मुझे यह भी एहसास हुआ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों को सच्चाई के साथ जीने का समय आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास होगा। गांव की सुबह जैसे पहले थी, वैसे ही आज भी शांत और खूबसूरत थी।
लेकिन इस बार गांव की हवा में एक नई खुशबू थी, जैसे दो दिलों की आवाज एक हो रही हो। हायून और जून हो, दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। हालांकि दोनों के रास्ते अब भी आसान नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि साथ मिलकर वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जूनहो का संघर्ष। जूनहो ने फैसला किया था कि वह शहर लौटकर अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करेगा, लेकिन हायून के साथ अपने रिश्ते को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। वह जानता था कि शहर में उसके लिए कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वह हायून को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस बीच हायून को भी यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उनका रिश्ता कितना खास है और उसे निभाने के लिए उसे अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को संतुलित करना होगा। जून हो जब भी शहर में अपने परिवार से मिलने जाता, उसके दिल में एक खालीपन महसूस होता। हर बार जब वह हायून से मिलकर जाता, उसे यह एहसास होता कि उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसकी सच्ची खुशियाँ और हायून के साथ बिताए गए पल हैं। हायून का संघर्ष। हायून के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार इतनी दूर से आएगा और वह अपने दिल की सुनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाएगी। गांव में रहते हुए हायून को यह महसूस हुआ कि उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसकी आदतों, उसके ख्वाबों और उसके डर को समझता है। लेकिन जब भी वह सोचती कि क्या वह इस रिश्ते को बनाए रख पाएगी, तो उसे यह लगता कि जूनहो के साथ रहकर वह खुद को खो सकती है। एक दिन जब हायून खेतों में काम कर रही थी, उसने अपने दिल से एक सवाल पूछा, क्या मैं जूनहो के साथ अपने सपनों और अपने रिश्ते को एक साथ निभा सकती हूँ? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी जब उसने जूनहो के बारे में सोचा, तो उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने वाली थी, और अगर वह खुश रहना चाहती थी, तो उसे अपने दिल की सुननी थी। मिलन और समझ का पल। एक दिन जब जूनहो शहर से लौटकर हायून से मिलने आया, वह उसे अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार था। वह हायून के पास पहुंचा और कहा, हायून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हायून ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ जूनहो, तुम इतने परेशान क्यों हो? जूनहो ने कहा, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक सपना नहीं है हायून, मैं अब इसे अपनी असल जिंदगी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं शहर में रहकर तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, तो मैं अपनी खुशियों को खो दूंगा। हायून की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूनहो, मुझे तुम्हारी यह बात समझ आ रही है। मैं जानती हूँ कि तुम शहर में अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों के पीछे भागते रहो, और अगर हम दोनों को साथ रहने की जरूरत होगी, तो हम उसे भी संभाल लेंगे। जूनहो ने उसे देखा और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो हायून। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि अगर हमें सच में साथ रहना है, तो हमें दोनों को अपने अपने सपनों को समझकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। रिश्ते का नया पार्ट। अब दोनों के बीच की समझ और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, जहां दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देने का वादा कर चुके थे। हायून और जूनहो ने अपने रिश्ते में प्यार और समझ को प्राथमिकता दी, और यही कारण था कि अब उनके बीच कोई भी दूरी या रुकावट नहीं थी। गांव में अब लोग हायून और जूनहो की जोड़ी को देखकर यह समझने लगे थे कि असली प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ संघर्ष करने और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने से आता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे आएगा। देखना ना भूलें।
और अगर आप इसे 1-2 दिन बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन या चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आराम से बैठिए और सब एपिसोड्स का मज़ा लीजिए।